सीएम पद की बारी कौन होगा भारी? कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसको मिलेगा राज? सीएम की बारी, दिल्ली में मंथन जारी। सीएम पर सस्पेंस, चौंकाने वाला होगा फेस। नमस्कार, 5 बजे की बड़ी डिबेट में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। मरधुरा में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। इस बम्पर जीत के साथ ही सीएम फेस को लेकर माथापच्ची शुरू हो चुकी है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन किया जा रहा। सीएम पद की दौड़ में वसुंधरा राजे से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अर्जुन राम मेघवाल और बाबा बालकनाथ रेस में हैं। सीएम पद पर बने सस्पेंस पर आज की डिबेट। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी सी देर में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जुड़ेंगे और सुरेश गर्ग बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान के रण को बीजेपी ने तो जीत लिया है, लेकिन अब सस्पेंस जिस तरीके से सीएम फेस को लेकर के बरकरार है, इस पर विपक्ष की निगाहें, यानी कि कांग्रेस अब जो विपक्ष में पहुंच चुकी है, उसकी निगाहें तो टिकी ही हुई हैं। राजस्थान की जनता भी टकटकी लगाकर देख रही है कि आखिर पीएम मोदी के नाम पर और केंद्र की योजनाओं के नाम पर हमने अपने मताधिकार का इस्तेमाल तो कर दिया है। अब सीएम आखिर कौन होगा जो हमारे लिए काम करेगा आकर के? मिथिलेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि अभी दोनों प्रवक्ता तो जुड़े नहीं हैं। काफी समय से आप राजस्थान की राजनीति को समझ रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ टाइम से देखा गया है कि बीजेपी अपना सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करती है, बल्कि पार्टी के सिंबल कमल और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनावी रण में उतरती है जाकर के, और कई जगहों पर जीत भी मिली है। चाहे हम यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? सबसे पहले तो ये बताइएगा। देखिए, निश्चित रूप से भाजपा का ये प्रयोग था। राजस्थान में तो पहली बार ऐसा था कि बिना सीएम के फेस के चुनाव में गए थे। इससे पहले जितने भी चुनाव हुए उनमें एक ही चेहरा था, वो था वसुंधरा राजे का 2003, 13 और 18। लेकिन 23 का जो चुनाव आया उसमें पूरा परिदृश्य बदल गया और कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी मैजिक, इसी के दम पर राजस्थान के रण में भाजपा ने हुंकार भरी और कामयाबी हासिल की। लेकिन कहा जाता है कि सियासत में जो सियासतदार होते हैं वो पद के लिए अपनी पूरी रणनीति अपनाते हैं। आज जिस तरीके से सिविल लाइन 13 नंबर का बंगला फिर चर्चा में रहा, वहाँ कई जीते हुए विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दरबार में हाजिरी लगाई। उनमें कालीचरण सर्राफ, बाबू सिंह राठौड़, रामस्वरूप लांबा, प्रेमचंद बैरवा, कालूलाल मीणा, एक लंबी लिस्ट है, कमल लाल मीणा, राधेश्याम बैरवा। तो बहादुर कोहली ने कहा कि मैडम को सीएम बनाना चाहिए और रामस्वरूप लांबा ने भी कहा सीएम बनाना चाहिए। अब उसमें यह है कि मैडम 2 बार सीएम रही है और कहा जाता है कि अब अगर वो है तो आखिरी बार, जब राजनीति में जो बीजेपी ने क्राइटेरिया बना रखा है 75 ईयर का, उस लिहाज से उनकी विदाई, अगर राजनीति में कहते भाई 75 के बाद हम टिकट नहीं देंगे, तो भी उनका हक बनता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आला कमान क्या फैसला लेता है, क्योंकि रेस में बहुत सारे चेहरे हैं। उनमें महारानी वर्थ के साथ साथ दिया मिथिलेश जी, हक तो 2018 में अगर सियासी समीकरणों को देखें तो सचिन पायलट का भी बन रहा था, लेकिन खैर सीएम तो कोई और ही निकल के आया। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन भाजपा और कांग्रेस में एक डिफरेंस है कि भाजपा में मंथन दिल्ली में हो रहा है और जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें आकर नाम सुना दिया जाएगा। कांग्रेस में होता क्या था कि पहले ऑब्जर्वर आ गए थे और पहले मशक्कत हो गई थी
और अशोक गहलोत बाजी मार ले गए थे, उन्होंने अपना शक्ति परीक्षण करा दिया था। हालांकि मैडम भी आपको पता है एक बार दिल्ली में अपना परीक्षण करा चुकी है, शक्ति परीक्षण मार्च करा चुकी है विधायकों का। यही सवाल तो मेरा आपसे मिथिलेश जी, क्या आपको लगता है, आपने कहा हक बनता है, हक बनना दूसरी बात है, वही मैं सवाल आपसे करना चाहती थी। ऐसे तो सचिन पायलट का भी हक बन रहा था, सीएम तो नहीं बने वो, हक बनना दूसरी बात है और सीएम बन जाना, सारे समीकरणों पर खरा उतरना और केंद्र का हितैषी बनना, क्योंकि आपने जैसा अभी जिक्र किया कि पिछले दिनों शक्ति प्रदर्शन तो खैर किया ही गया था उनकी तरफ से, क्या बीजेपी रिस्क ले सकती है? आप वरिष्ठ पत्रकार की नजर से देखते हैं तो बताइएगा, अगर वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जाता है तो बताइए, इतना रिस्क लेगी बीजेपी? देखिए निश्चित रूप से, देखिए बीजेपी रिस्क लेने में माहिर है और जिस तरीके से बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, काफी सारे नाम चल रहे हैं भाजपा में, जिसमें अश्वनी वैष्णव, ओम स्क्वायर, ओम माथुर और ओम बिड़ला, एक लंबी सूची है। लोग कह रहे हैं कि मैडम को इस चीज के लिए हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक कोई पंगाबाजी नहीं हो तो उनको लोकसभा चुनाव तक रख लिया जाए, फिर उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ा के लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैडम को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो अभी कयासों का बाजार गर्म है या फिर और कांग्रेस की भी पूरी नजर है। बीजेपी कहीं राजस्थान में तो नहीं दोहराएगी? बिल्कुल महाराष्ट्र का कर सकती है कि दो डिप्टी सीएम, हाँ बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस को जो किया गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा डिप्टी सीएम वाला। जो लग के आ रहा है कि भाजपा फुल फ्लैश आई है तो फुल फ्लैश डिसीजन लेगी। अब किसको लेते, क्योंकि फाइनल गेम बाकी है 2024 का, सत्ता की जो चाबी है वो राजस्थान की 25 एमपी की सीटें, क्योंकि पिछली बार 2018 में देखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में सरकार नहीं बनती, 72 में एमएलए जीतते हैं, लेकिन एमपी मोदी जी के नाम पर 25 के 25 जीतते हैं। अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर कैंडिडेट्स को नहीं, मोदी जी को वोट मिले, जो आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है। ऐसी कई सीटें हैं जहां केवल और केवल नरेंद्र मोदी को वोट दिया गया है। तो सबसे अहम फैक्टर है कि नरेंद्र मोदी का निर्णय होगा, लेकिन वसुंधरा राजे के प्रति जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका पार्टी के प्रति वो कहती है निष्ठावान है, समर्पित है, तो ये तमाम चीजें जोड़कर, और 2003 में सबसे पहले 120 सीटें उन्होंने दिलाई, तो 2013 में जो प्रचंड बहुमत जो आज तक 163 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, वो दिलाने वाले भी वसुंधरा राजे है। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं वसुंधरा राजे का इस मामले में पलड़ा भारी है, लेकिन जो पिछले 4-4.5 साल निकले हैं उसमें भाजपा कैसे खड़ी रही, और फिर आखिरी में मोदी जी ने कहा कि केवल कमल का फूल, लेकिन तो पलड़ा भले ही भारी है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ मिथिलेश जी, उसके बाद हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जी भी जुड़ चुके हैं। सर मैं आऊंगी आपके पास। मिथिलेश जी, पलड़ा भारी होना अलग बात होती है, मैं समझना चाहती हूँ आपसे इस बात को, और सीएम ना बन पाना ये अलग बात होती है। ऐसे में सियासी गलियारों में जिस तरीके से हवा उड़ी थी, आपने भी उन बातों को सुना होगा कि केंद्र से थोड़ी अनबन हुई थी। ऐसे में अगर सीएम ना बन पाना और उसके बाद फिर क्या कदम उठाना, फिर केंद्र किस तरीके से मनाएगा, वो सारे समीकरण कैसे साधेगी बीजेपी अगर ऐसा नहीं हुआ तो? बीजेपी ने शायद ऐसा नहीं हुआ तो उसको साधने के लिए तमाम प्लान उनके साथ तैयार है, क्योंकि जब पहली प्रत्याशियों की सूची आई थी तब भी लगा था कि मैडम नाराज हो जाएगी, लेकिन मैडम को एडजस्ट कर लिया गया। तो अब बीजेपी के पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है और विधायक जो जीतकर आया वो कमल के फूल में निष्ठावान है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि सचिन पायलट के साथ हैं या अशोक गहलोत के साथ है। तो यहां जो भी निर्णय होगा वो निश्चित रूप से यह होगा कि कमल का फूल और मोदी जी का चेहरा जिसको चाहेगा उसके साथ तमाम विधायक खड़े नजर आएंगे। यहां ऐसी 7 दिन की रस्साकस्सी देखने को नहीं मिलेगी कि कभी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे अशोक गहलोत जी रुक रहे हैं, वापस बुला रहे हैं आला कमान, वैसी ऊहो पोह की स्थिति नहीं होगी। वहां से कोई आएगा, अपना नाम लेके आएगा और सुना देगा कि ये पार्लियामेंट बोर्ड का डिसीजन है, वही मुख्यमंत्री बन जाएगा। कोई बगावत जैसी कोई जो बू है वो है नहीं। ये तय हो चुका है कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक है। ये बगावत क्यों नहीं है, इसका मैं जवाब आपसे लूंगी आकर के। सुरेश जी के पास चले जाते। सुरेश जी, जीत तो चुके हैं रण, सस्पेंस इतना क्यों? कुछ बताएंगे कौन है सीएम?
नहीं, सस्पेंस कहाँ है? विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक के अंदर मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाएगा। कहाँ सस्पेंस है? अभी कल रिजल्ट आया है, अब विधायक दल की बैठक होने वाली है 1-2 दिन के अंदर, और उसके अंदर मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। सस्पेंस तो कुछ है ही नहीं। और जो विधायक दल के अंदर जो नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो भारतीय जनता पार्टी में तो किसी तरीके का कोई संकट नहीं है, किसी तरीके का कोई सस्पेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे जीती है, कमल का निशान ही हमारा मजबूत है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में संशय वाली कोई बात नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है, और विधायक दल के अंदर उसके अंदर निर्णय हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है नितिन जी, आपके पास आते हुए कांग्रेस लगातार पूछ रही थी कि बिना चेहरे के बीजेपी चुनावी रण में उतरी है, हम चेहरे के साथ उतरे हैं, नहीं जीतेगी। वो तो जीत गए, वो कह भी रहे हैं विधायक दल की बैठक होगी, चेहरा तय कर लिया जाएगा। आपकी टिप्पणी? देखिए, हम जो पहले कह रहे थे उसी बात पे आज भी कायम है कि अगर एक चेहरा स्पष्ट होता तो आज जिस तरीके से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, कोई किरोड़ी लाल मीणा जी को सीएम बना रहा है, कोई वसुंधरा राजे जी को सीएम बना रहा है, कोई कह रहा है दिया कुमारी जी का वहां पे भव्य स्वागत हो रहा है और दिल्ली बुला लिया गया है, कोई कह रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत जी दिल्ली पहले ही सबसे पहले पहुंच गए हैं, तो जो सबसे पहले दिल्ली पहुंचा है वो सबसे पहले मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस तरीके की जो स्थिति आज बन रही है, आज लगातार बन रही है। अब ये बोल रहे हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप सीएम का चेहरा जो आपको चुनना हो, आपने पहले नहीं चुना, जो एक आदमी पे आपको भरोसा हो आप उसको चुन लीजिए, आप सीएम पद की शपथ दिला दीजिए, अपना समय ले लीजिए, ताकि जो जनता से आपने जो वादे किए हैं कि हरियाणा से कम पेट्रोल मिलेगा। आज भी मैं पेट्रोल पंप पे कई लोगों से मिला, उन्होंने बोला कि बस आप 4-5 दिन का इंतजार करिए, हरियाणा से सस्ता पेट्रोल मिलेगा, 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, ईआरसीपी की परियोजना बस यानी लोग मानते हैं कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल महंगा था। नितिन जी का राज नहीं आया। एक मिनट नितिन जी, आपने कहा 2-4 लोगों से मिला, उन्होंने कहा 2-3 दिन का इंतजार करिए, हरियाणा से सस्ता पेट्रोल यहाँ पे मिलने लगेगा। मानते हैं इसका मतलब कि लोगों के बीच में चर्चा थी कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा है? नहीं, हाँ, इसके साथ में नहीं, हाँ क्या नहीं, यहाँ पिछली बार भी इन्होंने समीक्षा की बात कही। अब सुनिए तो सही, आप पहली बात आपने प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब तो देने दीजिए। हाँ। लेकिन पिछली बार भी समीक्षा की बात इन्होंने कही थी, और उस समीक्षा के बाद में इन्होंने लगातार 4.5 साल वैट बढ़ा के इन्होंने लूटा था, और उसके बाद में लास्ट 6 महीने में कम किया था। लेकिन इस बार किसी समीक्षा की बात ना कह के हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल की बात कही है। और मैं ये जानता हूं कि इस बार प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया है, और यहाँ राजस्थान में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जैसे सीएम ने मान लिया था कि हाँ कुछ स्थानों पर महंगा है, जैसे श्रीगंगानगर ऐसे इलाकों में महंगा है, उसका कारण भी सीएम अशोक गहलोत ने बताया था। वैसे भी आप यहाँ पर बता देते हैं, बीजेपी के ऊपर हर बात का ठीकरा फोड़ने की क्या जरूरत होती है? सत्ता में आप थे, जनता ने आपको नकार दिया, जवाबदेही आपकी बनेगी। आप ही यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि 3-4 लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा था। खैर, चर्चा पर वापस आते हुए मिथिलेश जी आपके पास आते हुए, आप कैसी बात कर रहे हो? जो वादा करके आएगा उसकी बनेगी जिम्मेदारी। बात मेरी हो चुकी है, आपने जवाब दे दिया है। मिथिलेश जी आपके पास आते हुए, विपक्ष की भूमिका में बैठे हैं हम, तो और सशक्त विपक्ष की भूमिका में बैठे हैं। हमारे विपक्ष में जनता ने ही आपको विपक्ष में बिठाया, वही मेरा सवाल था बैठे कि महंगाई की वजह से आया उसकी बिठा दिया क्या? आप कैसी? ठीक है मिथिलेश जी आपके पास आते हुए, मिथिलेश जी आपने कहा कि सारे समीकरणों को बीजेपी ने साध लिया होगा, किसी भी तरीके की उहापोह की स्थिति नहीं होगी, कोई नाराजगी नहीं होगी। अगर चुनाव के पहले से देखें, जैसे ही ईसी ने डिक्लेयर कर दिया था कि कब चुनाव होंगे, क्या होगा, क्या आपको लगता है उससे पहले ही जिस तरीके की खींचतान की स्थिति कांग्रेस में देखी गई थी 2018 से लेकर के अभी तक देखी ही जा रही है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी ने पहले ही सब कुछ साध लिया था कि सीएम फेस पहले डिक्लेयर नहीं करेंगे, बाद में डिक्लेयर करेंगे तो कहीं लोगों के बीच में खींचतान की स्थिति ना बन जाए, खटास ना पैदा हो जाए, इससे पहले सभी को साध के चलो, पहले डिक्लेयर ही मत करो और धीरे धीरे करके सबको साध लो? मिथिलेश जी देखिए, निश्चित रूप से भाजपा की ये बहुत स्ट्रांग पॉलिसी रही कि उन्होंने बिना दूल्हे के बारात उतारी, और इतने जो भी हसरत पाले हुए था कि सत्ता की दुल्हन मुझे मिल जाएगी, वो जिताने में लग गए और जीत के आ गए। अब जीत के आ गए, लेकिन उन्होंने पहले ही तय कर रखा, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह इस मामले में माहिर हैं कि उन्हें किसको बनाना है। जैसे मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए तो मुख्यमंत्री बना दिया। तो राजस्थान की जनता में जो एक राजस्थान का पहले जब वसुंधरा राजे यहाँ की मुख्यमंत्री थी तो पर्यटन विभाग की एक टैगलाइन थी, जाने क्या दिख जाए, तो वैसा ही कुछ चल रहा है कि जाने कौन मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये एक मैं कहूंगा कि पॉजिटिव साइन है
कि राजस्थान की जनता को यह लगता कि कोई भी सीएम बन सकता है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि गारंटी है चौथी बार गहलोत सरकार, भले आए नहीं आए नारा पहले लग गया। तो अभी कहीं ना कहीं भाजपा इस मामले में सरप्लस है और भाजपा में और आम जनता को यकीन है कि नरेंद्र मोदी जो फैसला लेंगे वो राजस्थान के हित बयान में दिया था लेंगे। सीएम ने, उन्होंने जिसके कहा था सिर कि पर भी ताज अगर रखेंगे। ध्रुवीकरण हुआ बीजेपी जो करने की कोशिश कर रही है और अगर धर्म का कार्ड जो बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है अगर वो चला तो बीजेपी की सत्ता आएगी, अदरवाइज जनता हमें जनाधार देने वाली है। मिथिलेश जी टिप्पणी। देखिए वो उनका सोच था, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि कहीं न कहीं जो बाबा जीते हैं, चाहे प्रतापपुरी जीते हों, चाहे बालकनाथ जीते हों या बाल मुकुंदाचार्य जीते हों, कहीं न कहीं भाजपा और नरेंद्र मोदी ने जितनी भी सभाएं की उनमें 98 सीटें लगभग नरेंद्र मोदी की सभा की वजह से जीती। तो इस जीत का हीरो जब वो है और राजस्थान हीरोइज्म का फॉलो करता है, तो आज की तारीख में राजस्थान में कोई रीजनल फेस के प्रति दीवानगी नहीं है। ठीक है, वसुंधरा राजे जी 2 बार सीएम रही है, वो अंदर है, लेकिन अब असली बात यह है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को एमपी में सीएम बना दिया जाता तो भुआ भतीजे को तो सीएम नहीं बनाया जा सकता। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं कि लगभग 30 सीटें ऐसी है जिन्हें हम और जीत सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं किसी बड़े नेता ने हराई है, वो भी एक रिपोर्ट है। तो तमाम चीजें, लेकिन वसुंधरा राजे अब भाजपा की बड़ी चेहरा हैं, दिया कुमारी भी बड़ी चेहरा, सबसे बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। क्या महारानी से राजकुमारी रिप्लेस होगी? आपने बाल मुकुंदाचार्य और बाबा बालकनाथ का जिक्र किया, उसके बाद नितिन जी आपके पास आऊंगी। मिथिलेश जी से पहले इसका जवाब ले लूं। आपने इनका जिक्र किया, आपने कहा कि ऐसे कोई रीजनल चेहरे की बहुत ज्यादा लोकप्रियता लोगों में नहीं है, लेकिन जैसा आंकड़े बता रहे हैं तो उसके अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनकी छवि लोग जो है बाबा बालकनाथ में देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप अपने हिसाब से बताइए कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो सीएम की रेस में सबसे आगे हैं? कोई 3-4 बता दीजिए अगर आप तो। देखिए मिथिलेश जी, सबसे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और दिया कुमारी का, क्योंकि वो 3 जगह अलग अलग चुनाव लड़ाए, तीनों जगह जीते, और उनका सहज सरल स्वभाव, क्योंकि भैरव सिंह जी के दामाद भी यहां से चुनाव लड़ते थे विद्याधर नगर से, लेकिन इतनी बड़ी जीत अर्जित नहीं कर पाए। उससे उनका एक ग्राफ बढ़ा है। लेकिन वसुंधरा राजे का भी दावा स्ट्रोंग है, क्योंकि हाड़ौती में उन्होंने प्रेमचंद भाया, जिसके लिए कहा था भाया रे भाया तूने खूब खाया, उसको कंवरलाल मीणा से हरवाया। तो कहीं न कहीं वो भी वसुंधरा राजे का भी पूरा हक बनता है। और जो बाबा बालकनाथ है, वो जो बाबा मस्तनाथ जी की गद्दी से हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, लोग कह रहे हैं छोटे योगी हैं, लेकिन योगी जी के लिए एक इंपॉर्टेंट है कि योगी जी काफी बार एमपी रह चुके थे। योगी जी का एजुकेशन लेवल भी बहुत हाई है, और योगी जी में जो टेम्परामेंट है वो बहुत, टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत इंक्रीज हुई है। बाबा बालकनाथ में उतनी है या नहीं है? क्योंकि लोग कहते हैं कि चुनाव जीतते ही बलजीत यादव की पिटाई हो गई, वो भी चर्चा की बात है। तो ऐसे पिटाई ठुकाई, सीएम का एक अलग एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए। उन मुद्दों में मुझे लगता है अभी वसुंधरा राजे अगर अपना पुरानी ट्रैक पे आती है, ठीक है, कितने लोग इमरान आते हैं, खान को राजेंद्र हराया राठौर है, भी तो इस नितिन रेस जी से से बाहर इसका नहीं हो जवाब ले सकते। लेते हैं। मिथिलेश जी कह रहे हैं नितिन जी कि एक सीएम में इस तरीके की छवि नहीं होनी चाहिए जो आक्रामक हो, सबको साथ लेके चलने वाली होनी चाहिए, और बीजेपी सारी चीजों को सोच रही होगी। कांग्रेस क्या सोचती है ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है। नितिन जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से मिथिलेश जी ने कहा कि राजस्थान में किसी भी चेहरे के लिए दीवानगी नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं राजस्थान वीरों की धरती है, और यहाँ पे चाहे आप एंशिएंट एज से देख लीजिए, मिडिल एज में देख लीजिए, और चाहे आप मॉडर्न एज में देख लीजिए, हमेशा राजस्थान में ऐसे चेहरे बहुत रहे हैं जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर सके, और राजस्थान की जनता के प्रति उनकी दीवानगी हमेशा से रही है। अभी भी मैं नहीं मानता कि बीजेपी में ऐसे नेताओं की कमी है जो पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें जो पार्टी के चाहे नेतृत्व हो चाहे जनता के प्रति उनकी दीवानगी ना हो, और ऐसे कांग्रेस में भी। तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पे राजस्थान के लोग इतना कमजोर है कि वो किसी बाहर के किसी चेहरे पर डिपेंडेंट हो। दूसरी बात उन्होंने कहा कि गहलोत जी का नाम, देखिए मैडम आप मेरा बात कंप्लीट करने दीजिए। आपको जो सवाल कर रही हूं मैं, कर लीजिए, आपसे ही सवाल कर रही हूं नितिन जी। मैं इतना चिल्ला क्यों रहा है सर? आपसे ही सवाल कर रही हूं मैं, आपके ही सवाल को दोहरा रही हूं। प्रभु सुनिए, आप कहना चाहते हैं कि राजस्थान की जनता जब भी जनाधार देती है, मैं वही पूछना चाहती हूँ, आप कहना चाहते हैं कि जब भी जनता जनाधार देती है किसी पार्टी को तो वो कई चेहरों को देखकर देती है। 2018 में भी जनता ने इसका मतलब यही सोच के दिया था, जैसा जाट और गुर्जर वोट बैंक कांग्रेस के हाथों से खिसक गया, सचिन पायलट को सोच के दिया था जनता ने।
वोट बताइए नितिन जी। देखिए, सचिन पायलट साहब हों, चाहे गोविंद डोटासरा जी हों, चाहे गहलोत जी हों, तीनों ही कांग्रेस के नेता हैं। तीनों ही कांग्रेस को रिपीट कराने के लिए उन्होंने तीनों ही ग्राउंड पे मेहनत की। कांग्रेस का जो हमने जो काम किए, सरकार के काम, उसको आगे लेके गए। हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। हम सशक्त विपक्षी, हाँ, हालांकि हम जो मेजोरिटी जो नंबर है, जो नंबर हमें बहुमत के लिए चाहिए थे वो नहीं है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़ा है। एक तरफ मिथिलेश जी ने कहा कि अब की बार मोदी सरकार, ये उनकी क्या नाम से ये स्ट्रेंथ को बताता है, और दूसरी तरफ अगर बीजेपी यहाँ पे फेस घोषित नहीं करती तो ये भी उनकी मजबूती को दिखाता है। तो ये देखिए, चित भी मेरी पट भी मेरी, जब क्या है कोई जीतता है तो सारे उसके अवगुण गुण बन जाते हैं, और जो हारता है उसके सारे गुण अवगुण बन जाते हैं। ये बात मिथिलेश जी ने बिल्कुल एकदम सही तरीके से साबित कर दी है। मैं ये कह रहा हूं, हर तरीके के पार्टी के हर जगह के एक अलग समीकरण होते हैं। कुछ चीजें कभी किसी समय फायदा करती है, कुछ चीजें कभी समय नुकसान करती है, लेकिन गहलोत जी या चाहे सचिन पायलट जी, दोनों हमारे नेता हैं। हम गहलोत जी के जो सरकार ने जो काम किए, जो उन्होंने जनता को अधिकार दिए, जो भी, और उनके सुरेश जी वो कह रहे हैं कि हर बार समीकरण जो है वो बदल जाते हैं और ये जनता जो है किसी न किसी व्यक्ति विशेष को देख करके ही वोट देती है। लेकिन बीजेपी ने तो ऐसा किया नहीं, बीजेपी तो कमल के फूल पर लड़ने के लिए उतर गई थी। सुरेश जी बिल्कुल निश्चित रूप से पल्लवी जी, अगर कैसे आ गए आप लोग जीत के, बोलिए। देखिए पल्लवी जी, हमारे देखो कमल का फूल ही एक मजबूत निशान है। आज कोई भी व्यक्ति है कमल के फूल को देख के वोट देने गया, उनको किसी कैंडिडेट से मतलब नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की योजना है और राजस्थान की 5 साल की विफलता है, जो राजस्थान के अंदर अराजकता और जो भ्रष्टाचार का राजस्थान में पिछले 5 साल तक था, उसका जवाब जनता ने दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि साहब 450 रुपए का सिलेंडर कब देंगे, पेट्रोल डीजल कब सस्ता करेंगे। भैया तुरंत करेंगे इस काम को, हम जल्दी से जल्दी करेंगे। 450 रुपए का सिलेंडर भी देंगे और पेट्रोल भी सस्ता करेंगे, क्योंकि हमने भी पहले जो वेट है वो कम था। 30 सेकंड में मिथिलेश जी आपके पास आते हुए, एक्सेप्ट कर लिया ना इन चीजों को। 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा मिथिलेश जी आपके पास आते हुए। हर बार समीकरण बदल जाते हैं, ये कहा है नितिन जी ने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 2018 में जो समीकरण बने थे, जाट और गुर्जर वोट बैंक बहुत बड़ा है, उन्होंने सोचा था, जैसा लोग बताते कि सचिन पायलट के चेहरे पर लोगों ने मतदान किया था, लेकिन वो सीएम नहीं बने। क्या यही वजह थी कि कांग्रेस जो है सत्ता से हट गई? जल्दी से मिथिलेश जी। देखिए पल्लवी जी, जो आप कह रहे हैं उसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी लोकेश शर्मा ने दे दिया है। वो खुद ही लिख रहे हैं कि किस तरीके से अशोक गहलोत जी ने लुटिया डुबोई है। ये तो वो खुद ही लिख के कह रहे हैं। वो पूरी हार का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ रहे हैं, जब उनके ओएसडी ये मान रहे हैं कि अशोक गहलोत की जिद ने, और 25 सितंबर को उन्होंने जो बगावती लाल रंग का साफा पहना, उसके बाद कांग्रेस की हार की पटकथा लिख दी गई थी। और सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा और गद्दार कहना कहीं भारी पड़ गया, और राहुल गांधी ने जो मोदी जी को पनौती का वो भारी पड़ गया। तो जनता, आप देखिए, कई कैंडिडेटों को तो पूरी तरह जानती भी नहीं थी, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट टिकाए। तो ये पूरी जो जीत है राजस्थान में, वो मोदी जी के नाम पर है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। राजस्थान की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी है वापस। अब देखना यह होगा कि राजस्थान का चेहरा कौन होने वाला है बीजेपी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। राजस्थान की जनता ने चुन लिया है बीजेपी को। बीजेपी किसे चुनेगी सीएम का चेहरे के तौर पर, यह देखने वाली बात होगी। रेस में बहुत सारे लोग लगे हुए, लेकिन ताज किसके सिर सजेगा ये आगामी दिनों में पता चल जाएगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।